हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। वो है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको अगर बहुत सारे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, तो फिर इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे और किस तरीके से आप इसको डील करेंगे। तो मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो टीएफ जर्नी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम जो चोज़न वन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ये पूरा जर्नी कवर करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज़ हर एक पड़ाव में, इस जर्नी का हर एक पड़ाव में, हर एक स्टेप में आपको हमेशा ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बिकॉज़ अगर आपने एक चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट करते हैं, आप क्वांटम शिफ्ट में जंप करते हैं। बट ये इतना इजी नहीं होता है। आपको पूरा माइंड बॉडी सोल से ऑपरेट करना पड़ता है और आपको इसके लिए बहुत सारा नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। कभी आपको बाहर से बहुत सारा नेगेटिविटी मिलेगा, कभी आपको अपने अंदर का जो डेमोन्स है, आपके अंदर का जो एक डेविल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, हमारा ईगो होता है, हमारा क्रोध होता है, हमारा बहुत सारा एंगर इशू, बहुत सारा जेलस इशू, ये सब हमारे अंदर का डेविल एनर्जी होता है। तो इसके साथ भी हमें फ़ाइट करना पड़ता है। और अगर हम खुद के साथ फ़ाइट करके इस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, खुद को हम पा लेते हैं, जीत लेते हैं, उसके बाद हमें पूरी दुनिया से फ़ाइट करने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता। बिकॉज़ इस पूरा यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा टफ काम होता है, जो कि खुद के साथ फ़ाइट करना, खुद को शांत करना, हर एक इम्पॉसिबल, हर एक नेगेटिव एंड टफ सिचुएशन में खुद को शांत रखना, ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम है और ये इतना इजीली नहीं हो पाता है। ये बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करने के बाद आपको ये ताकत मिलता है। बिकॉज पीस ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एंड ये जो पीस होता है, हमें इस पीसफुल स्टेट में ही रहना होता है। बिकॉज़ जब हर एक स्थिति में, हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पीसफुल रहोगे, बहुत ज़्यादा शांत रहोगे, तो आप ये मतलब समझ सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो और आप एक गॉडेस एनर्जी में आ चुके हो। बिकॉज़ आप देखोगे कि हम हर एक इंसान जितना कुछ भी देखते हैं, जितना कुछ भी सहते हैं, उसके बाद हमारे अंदर से एक रिएक्शन आता है। बट हम गॉड को जितना भी कोस लें, जितना भी कुछ कर लें, बट गॉड हमेशा शांत रहते हैं हर एक स्थिति में, कभी भी हमारे साथ लड़ने नहीं आता है। तो अगर आप इस पीसफुल स्टेट में आ गए, इसका मतलब आप इस जर्नी का पूरा अंत में आ चुके हो। आप एक हाई वाइब्रेशन सोल में कन्वर्ट हो चुके हो एंड आपका अंदर का जो सोल है, वो उसका एसेंशन हो चुका है। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप अपने अंदर का डेविल से फाइट करके आप खुद को पा लेते हो। ये क्यों बता रही हूँ मैं लाइन, इस लाइन का भी मीनिंग होता है। खुद को पाना मतलब क्या होता है, डेविल एनर्जी से फाइट करना, खुद को पाना, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि हमारी जो गॉड होते हैं, उनका क्या होता है, हाँ, उन उसमें ये गुण नहीं रहता है, ये अवगुण होता है। ये अवगुण क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब चीज़ एक नेगेटिव अटैचमेंट होता है, जो कि हमें बांध के रखता है, एक नेगेटिव सिचुएशन में हमें स्टक करके रखता है। बट गॉड क्या होता है, एक फ्री सोल होता है, एक फ्री स्पिरिट होता है। तो उसे कोई बांध नहीं सकता है, उसे कोई एक्सपेक्टेशन दे के
कुछ लूप में फंसा नहीं सकता है। तो फिर आप जब हर एक चीज़ से लड़ते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर का जो 3D लेयर है, जो 3D का गंदा लेयर है, जो कि हम इस अर्थ में आने के बाद हमारे ऊपर चढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये चीज़। तो ये जब आप हर एक चीज़ को डिलीट कर पाते हो, हर एक चीज़ से आप ऊपर उठ पाते हो, आप एक सोल की एनर्जी में आ जाते हो, आप खुद को एक शांत स्टेट में पाते हो, खुद से प्यार करती हो एंड आपके आसपास के हर एक इंसान से प्यार करती हो, वो अच्छा है या बुरा। हर एक इंसान से आप अनकंडीशनल लव करते हो, हर एक इंसान में आप ईश्वर को देखते हो। तो फिर आप गॉडेस एनर्जी में आ जाते हो। तो फिर आप जो जो हमारे ईश्वर जिस एनर्जी में रहते हैं, आप उस एनर्जी में आ जाते हो। तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि आप पूरी तरीके से एक एनलाइटेड सोल में, आप एक एनलाइटेड सोल में कन्वर्ट हो चुके हो और आप हमेशा सोल की एनर्जी में रहते हो और आप इस माइंड और बॉडी से ऑपरेट नहीं करते हो। हमारे माइंड और बॉडी का काम क्या है? वो मोह माया को हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी अपनी तरफ। ये चीज़ मेरा है, वो चीज़ मेरा है, हर एक चीज़ पर कंट्रोल पाना, हर एक चीज़ पर जीत हासिल करना, कंपटीशन के स्टेट में आना, और खुद को हमेशा मतलब वैलिडेशन, बाहर का वैलिडेशन पाना, ये सब चीज़ उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट आप जब अब अगर आप एक सोल की एनर्जी में आ जाते हो, एक सोल फॉर्म में आ जाते हो, तो फिर ये चीज़ कोई मायने नहीं रखता। कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है। इवन आपके बारे में कोई अगर गलत बोलता है तो फिर तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है, कोई आपका एडमायर कर रहा है, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा बैलेंस के स्टेट में रहोगे, बिकॉज़ आपको लगेगा हाँ, मैं जो हूँ मैं तो हूँ ही, मैं तो जानती हूँ, और एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। मैं एक अच्छा इंसान में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। सामने वाला कौन सा लेवल पर आकर आपको एडमायर कर रहा है या फिर आपके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या आपको कहीं से भी नहीं हिला सकता है। आप हमेशा हर एक स्टेट में बैलेंस रहोगे। तो फिर इसका मतलब है आप गॉडेस एनर्जी में आ चुके हो। तो आपको बाहर का वैलिडेशन आपके लिए मायने नहीं रखता है। जैसे कि हमारे ईश्वर, कौन उनको प्यार कर रहा है और कौन उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनको ब्लेम कर रहा है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपने काम में लगे हुए रहते हैं, बिकॉज़ वो कभी गलत हो ही नहीं सकता और वो कभी गलत होता भी नहीं है। उनके लिए हर एक इंसान बराबर है, हर एक चीज़ बराबर है, और सही इंसान को वो सही चीज़ देते हैं, और जो जैसा करते हैं उसे वो चीज़ उसी तरीके से वो लौटा देते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो ये सब चीज़ समझने के बाद, ये सब चीज़ आप ओवरकम करने के बाद, आप ऑटोमेटिकली एक सोल की एनर्जी में आ जाते हो। सोल के लिए कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखता है। आपके पास कितना धन है, कितना नहीं है, आपके पास सौंदर्यता है या भी नहीं है, या फिर आपको कितना परसेंट इंसान वैल्यू दे रहा है और कितना परसेंट इंसान वैल्यू नहीं दे रहा है। कोई भी चीज़ आपको आपके अंदर खटकेगा नहीं, मतलब कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगा। तो हाँ, सोल की एनर्जी ऐसे होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब आप सो जाते हो, जब आप नींद में होते हो, तो क्या होता है, आप बहुत सारा ड्रीम्स देखते हो, आप एक अलग सा दुनिया में चले जाते हो, फिर आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो आप भूल जाते हो उस टाइम पर कि किसके साथ मेरा कितना झगड़ा हुआ था, कौन सही इंसान है, कौन बुरा है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, या फिर मतलब मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहता है। जब आप सो जाते हो पूरा रिलैक्स हो जाते हो, आप पूरा मतलब एकदम फ्री सोल हो जाते हो। आप मतलब आप एक अलग से दुनिया में चले जाते हो। तो आपको ना ही किसी से उस टाइम जेलसी होता है, ना ही किसी से कंपैरिजन होता है, ना ही आपको कोई भी चीज़ के लिए गिल्ट होता है, ना ही आप किसी को ब्लेम करते हो। उस टाइम आप पूरी तरीके से डिटैच हो जाते हो हर किसी से, इवन खुद से भी। क्योंकि उस टाइम आप सोल की एनर्जी में आ जाते हो और हर एक चीज़ 3D का हर एक चीज़ मतलब थम्स आ जाता है उस टाइम के लिए। तो उस टाइम क्या होता है, इसका मतलब आप उस टाइम सोल की एनर्जी में चले जाते हो। एकदम उसी तरीके से अगर आप ये सब चीज़ ओवरकम कर लेते हो तो इसका मतलब है आप सोल की एनर्जी में हो। आपको कोई भी चीज़ हिला नहीं सकता, कोई भी चीज़ से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और आप हमेशा खुद में ही बिज़ी रहते हो। खुद की दुनिया में ही आप मस्त रहते हो और हमेशा आप शांत स्टेट में रहते हो, पीसफुल स्टेट में रहते हो और आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हो और आप खुद को प्यार से इतना ज़्यादा भर देते हो। और वो होता है इनर वर्क, हमारे इनर वर्क का कमाल। वो होता है हमें हमें हमारे डिवाइन से जुड़ता है और इस डिवाइन से जुड़ने के बाद ही हम खुद को होल एंड कंप्लीट महसूस करते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होता है, किसी की परवाह तो होता है। हम चूज़न वन है, हम एक इम्पैथ है, हम एक एंजल है, तो हमें फ़र्क तो पड़ता है कि किसी को अगर कोई भी चीज़ चुभता है तो हमें फ़र्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि हम हमेशा खुद के लिए डिस्टर्ब रहे या फिर किसी भी एनर्जी हमें इफ़ेक्ट डाले। बिकॉज़ हम खुद की एनर्जी को लेकर मस्त रहते हैं एंड हम एक प्राउडी एनर्जी में रहते हैं। बिकॉज़ हम ये चीज़ फील करते हैं कि वी आर ए चूज़न वन, वी आर ए डिवाइन सोल, बिकॉज़ वी आर ए हाई वाइब्रेशनल। तो फिर सोल की एनर्जी में आने से ऐसा होता है। और आप देखेंगे कि उस टाइम अगर कोई भी सामने वाला इंसान अगर आपको आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो भी आप उसको कुछ रिएक्ट नहीं करोगे। अगर आपको गाली गलौज भी कर रहा है फिर भी आप उनको पलट कर जवाब या फिर गाली नहीं दोगे। बिकॉज़ आप उस टाइम समझ चुके हो और आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका होता है और आपको ये चीज़ भी मालूम पड़ जाता है किस टाइम आपको बोलना है, किस टाइम आपको नहीं बोलना है। आप जो रिएक्ट करते हो उसमें भी आपका एनर्जी वेस्ट होता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हो आपके एनर्जी के बारे में कि हमें कहाँ एनर्जी को खर्च करना है और कहाँ हमें इसे इन्वेस्ट करना है। बिकॉज़ इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ता है और वो तभी हो पाता है जब हम खुद में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह माया कुछ भी नहीं है। इवन हमारे डीएम के साथ भी, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी हमारा जो अटैचमेंट होता है वो भी 3D लाइफ में छूट चुका होता है। तब हम 5D लेवल में बस उनसे जुड़े हुए रहते हैं। उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ तब हम सोल की एनर्जी में आ चुके होते हैं। उसके साथ हमारा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितना बुरा बर्ताव, कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता और कोई भी चीज़ हमें और ट्रॉमा या दुःख नहीं देता है। क्योंकि हम हील हो चुके होते हैं, हम डिवाइन से जुड़ के होल एंड कंप्लीट हो चुके होते हैं और हमें को डिपेंडेंसी इशू तब चला जाता है और हम इस एनर्जी से बाहर निकालने के बाद हम खुद को एकदम हमारे अंदर ही एक यूनिवर्स फील करते हैं। हमें लगता है कि हम खुद ही एक यूनिवर्स है और हमें किसी भी चीज़ की कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आई एम ए कंप्लीट मैन। ओके, तो इस टाइम भी आपको टेस्ट एंड ट्रिगर से गुज़रना पड़ता है और जब हर एक चीज़ आप पार कर लेते हो तो फिर आपको डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से आपकी तरफ रिकॉन्सिलिएशन आएगा एंड वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और
रीयूनाइट होने के लिए आपसे कहेंगे भी। बट उस टाइम भी अगर आप देख रहे हो कि वो किसी के साथ बिज़ी है या फिर किसी के साथ स्टेटस दे रहे हैं, बिकॉज़ लैक ऑफ अटेंशन, उनको आपका अटेंशन चाहिए होता है, बट आप जब उन्हें अटेंशन नहीं देते हो, आप खुद में आप समझ चुके हो कि 5D वर्ल्ड ही हमारे लिए बना हुआ है और इसी में ही हमें रहना है सोल के फॉर्म में। तो फिर आप 3D का जो डीएम होता है उसे आप चेज़ नहीं कर रहे होते हैं, और उस 3D डीएम का आपको आपका अटेंशन तब चाहिए होता है, बिकॉज़ तब आपका एनर्जी उन तक नहीं पहुंचता है। तो फिर वो क्रेव करते हैं आपकी एनर्जी के लिए, और आपको जेलसी फील करवाने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी या फिर किसी के साथ भी कोई भी स्टेटस दे सकता है कि कहीं पर घूमने जा सकता है, एंजॉय कर सकता है, या फिर आप जले इस टाइप की कोई बात कह सकता है, आपको दिखा सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ विदाउट यू। तो उस टाइम भी अगर आपने ट्रिगर नहीं हुआ तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप 5D वर्ल्ड में 3D एंड 5D वर्ल्ड में बैलेंस कर चुके हो, आपका DMDF एनर्जी बैलेंस है और आप पूरी तरीके से 5D वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुके हो, और आप एक सोल के फॉर्म में आ चुके हो। बिकॉज़ हमारे डिवाइन यही चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ को, हर एक अटैचमेंट को त्याग दें, और हम एक कंप्लीट सोल बन जाए। बिकॉज़ डिवाइन हमेशा कंप्लीट सोल की एनर्जी में रहते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होता है, ना ही उन्हें कोई अटैचमेंट है, ना ही उन्हें कोई को डिपेंडेंसी इशू है। तो इसीलिए वो भी हमें उसी एनर्जी में लाते हैं, और उस एनर्जी में लाने के लिए जितना ट्रिगर लेना पड़ता है वो हर एक चीज़ लेते हैं। तो उस टाइम आपको हमेशा बैलेंस रहना है, और वो आपके डिवाइन काउंटर पर जब हर एक चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना होता है कि वो आएंगे, अगर आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेंगे और आपके साथ एकदम यूनियन होने के लिए कुछ भी कहेंगे, बट फिर वो आपको ट्रिगर करेंगे। क्यों ट्रिगर करेंगे? अगर आपने फिर से एक्सपेक्टेशन लगा लिए उनके साथ, फिर से आपने 3D बॉडी से, माइंड से ऑपरेट करने लगे, और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे और वो चीज़ आपको उनसे नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर से दुख पहुंचेगा। इसका मतलब आपका DMDF एनर्जी बैलेंस हो चुका था, फिर इम्बैलेंस हो रहा है, बट ऐसा नहीं करना है। आपको परमानेंटली बैलेंसिंग सीखना होगा, और आपको हमेशा खुद को ट्रेन करते रहना होगा। आपके माइंड, बॉडी, सोल को हमेशा अलाइन रखना होगा डिवाइन के साथ, और हमेशा खुद को ट्रेन करते रहना होगा कि हमें हमेशा सोल के फॉर्म में रहना है, सोल की एनर्जी में रहना है। बिकॉज़ हम जो 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3D माइंड, बॉडी, सोल से ऑपरेट करते हैं, और 3D इंसान के साथ हम हमेशा 24 घंटे घुले मिले रहते हैं। तो हमारे माइंड इसलिए बार बार कन्वर्ट हो जाते हैं इस 3D वर्ल्ड में। बट आपको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में रहना है डिवाइन के साथ, और हमेशा प्रे करते रहना है, और हमेशा आपको मेडिटेशन और इनर वर्क को कभी भी नहीं छोड़ना है। बिकॉज़ यही चीज़ आपको नेक्स्ट डायमेंशन में ले जाएंगे। और डिवाइन अगर देखेंगे कि आपकी तरफ से जो नेगेटिव अटैचमेंट, हर एक चीज़ छूट चुका है जो कि डिवाइन में नहीं है, वो सब चीज़ अगर छूट चुका है और आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तभी आपको वो एक्सेप्ट करेंगे हमारे डिवाइन, तभी डिवाइन से आपका सोल मर्जिंग होगा। और अगर डिवाइन एक्सेप्ट कर लिया, अगर उनसे आपका सोल मर्जिंग हो गया, तो ही आपको आपके डिवाइन के लिए सोचना, मतलब डीएम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो फिर डिवाइन डीएम को खुद आपकी तरफ डायरेक्शन दिखा देंगे, और आपकी तरफ आने के लिए पुश करेंगे उन्हें, और हर एक रास्ता बना देंगे जो कि आप तक पहुंच पाए। बिकॉज़ तब आप नीडीनेस के एनर्जी में ऑपरेट नहीं करते हो, तब आप एक कंप्लीट सोल हो, आप एक अनकंडीशनल लव के एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। बिकॉज़ आपके अंदर पूरी तरीके से सेल्फ लव
मतलब भरा हुआ जा चुका है, तब अगर भर चुका है, अगर आपका कप ऑफ लव मतलब आपका जो लव का जो कप है वो अगर पूरी तरीके से भर गया है, मतलब आप पूरी तरीके से सेल्फ लव में डूब चुके हो, तो ही आप दूसरों को कुछ दे पाओगे। अगर आपके अंदर पूरी तरीके से लव भरा हुआ है तो ही आप सामने वालों को लव दे पाओगे। अगर आपके अंदर पूरी तरीके से खुद के लिए रिस्पेक्ट भरा हुआ है तो ही आप सामने वालों को रिस्पेक्ट दे पाओगे। और इसलिए आपको कभी भी किसी को ना ही ब्लेम करना है और ना ही डिवाइन को ब्लेम करना है और ना ही कोई भी शिकायत करना है कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। बस आप पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ और पूरी तरीके से अपना जो सोल पर्पस है उसकी तरफ बढ़ने लगो, और वो चीज़ आप अपना पूरी शिद्दत से करो। क्योंकि जिस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए यू हैव कम हेयर, सो ये तो मस्ट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपने डिवाइन का जो ऑर्डर है, अगर आपने डिवाइन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप खुद पर ले चुके हो, तो फिर डिवाइन भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे पूरी तरीके से। तो फिर वो डीएम को आपकी तरफ डायरेक्शन में भेजेंगे और डीएम भी आपके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, इवन अगेंस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम पूरी तरीके से। और अगर किसी के साथ भी डिवाइन होता है तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल। तो हमें डीएम को इसीलिए ना ही चेज़ करना है, ना ही एनर्जी देना है। वो जितने यूनियन के लिए जितना मतलब आते हैं तो एक पूरी तरीके से रिजेक्ट भी नहीं करना है, पूरी तरीके से फिर से सर में चढ़ाना नहीं है। हमारे डीएफ का जो होता है, शुरू में जब हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इतना दे देते हैं कि हम बैलेंसिंग खो चुके होते हैं। हम खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दे देते हैं, और यही हमें हमारा डिवाइन हमारे डीएम के द्वारा सिखाते हैं, और वो रन करने लगते हैं कि ओवर गिविंग नेचर को आपको त्यागना है और आपको हर एक चीज़ बैलेंस में करना है। और सामने वाला से जितना आपको मिले आप उतना ही दो। इक्वल गिवन टेकन के एनर्जी में आ जाओ और हमेशा बैलेंस में रहो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना ही दुख में डूब जाओ, ना ही सुख में बहुत ज़्यादा उछल कूद करो, हमेशा बैलेंसिंग में रहो। तो जब भी हमारे डीएम के तरफ से कोई भी ट्रिगर आए, टेस्ट आए, तो हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं होना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बिकॉज वी आर वी आर द सेम एंड वी आर ए सेम सोल। तो आपको, अगर आप 5D वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुके हो तो आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप सेम ही हो तो फिर आप कभी भी सेपरेट हुए ही नहीं थे। तो आप कभी सेपरेट हुए ही नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप जो सोच रहे हो कि वी आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ हिज, बिकॉज ऑफ हर, ये क्या होता है? ब्लेमिंग की एनर्जी होता है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। तो आपके अंदर अगर कोई कमियां थी तो ही आपने कोई भी थर्ड पार्टी को मतलब इनवाइट ऑटोमेटिकली करते हो, बिकॉज आप तब माइंड के एनर्जी में ऑपरेट करते हो। तो उसी चीज़ को ट्रिगर करके आपके अंदर से हटाने के लिए वो थर्ड पार्टी आते हैं। बट जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो, हर एक चीज़ को समझ लेते हो, तो ये थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिवाइन हटा देते हैं उन्हें। बिकॉज डिवाइन भी हमेशा रेडी रहते हैं
कि उनके साथ आपका सोल मर्जिंग हो और फिर डीएम के साथ आपका सोल मर्जिंग हो। तो इसीलिए अगर डीएम आपको टेस्ट एंड ट्रिगर देते हैं तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है और आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके अंदर अभी भी कौन सा इशू बचा कुचा है, और अगर कोई भी ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिविटी के चंगुल में तभी रहते हैं जब आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट करते हो, जब आप चेजिंग की एनर्जी में रहते हो, जब आप खुश नहीं रहते हो खुद के साथ, सेल्फ लव नहीं कर रहे होते हो, तो ही डीएम आपको ट्रिगर करते हैं। तो आप जब उस एनर्जी में रहोगे ही नहीं तो फिर आपका डीएम का भी एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, एंड वो भी जिस तरीके से जिस रूप में आप उसे पाना चाहते थे एकदम उसी रूप में ही आप खुद के सामने उनको देख पाओगे। तो आपको कभी भी सोचना भी नहीं है हमेशा। तो आपको अगर सोचना भी है, कभी कभी आप लव वाइब्रेशनल 5D में भेज सकते हो, बट 3D का बॉडी, उनका जो 3D बॉडी होता है उनकी तरफ आपको देखना ही नहीं है और ना ही ट्रिगर होना है कभी भी। तो इसके लिए आपको हमेशा अलाइनमेंट में रहना है डिवाइन के साथ, खुद के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर TF जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी हीलिंग या फिर इन दिस जर्नी अगर आप नए हो तो फिर कौन सा इनर वर्क करना ज़रूरी है हर एक चीज़ जानने के लिए, या फिर कोई हीलिंग या फिर कोई मेडिटेशन कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय।